सबसे पहला वाक्य है मूव असाइड। असाइड का मतलब समझ लीजिए एक तरफ, मतलब हट जाना, उस जिस जगह पे आप हैं वहां से हट जाना, यानी कि मूव असाइड, एक और हट जाएं। मूव असाइड, एक और हट जाएं। आप चाहें तो इसको मूव टू द साइड भी बोल सकते हैं, बट अंग्रेजी हमें थोड़ी स्टैंडर्ड वाली कर रहे हैं, थोड़ी मूव टू द साइड से हम लोग बोल सकते हैं कि साइड हो जाइए, या इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन मूव असाइड जो है वो आपके लैंग्वेज को एक लेवल अप कर देता है। तो मूव असाइड यानी कि एक और हट जाए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी। वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी है। तो ये अंग्रेजी का एक शब्द, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे जब भी आपको बोलना हो कि जो कुछ भी। जब भी आपको इस तरीके के वाक्य बोलने हो तो आप सिर्फ वॉट एवर का इस्तेमाल करके छोड़ सकते हैं वहां पे। हु एवर यानी कि जो कोई भी है ना। हु एवर, जो कोई भी हो। हम लोग बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हाँ तो हम क्या करें, जो कोई भी हो, यानी कि हु एवर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ एवर, लेकिन फिर भी जब आपको बात आगे बढ़ानी हो, किसी से आप बात कर रहे हैं, बात आपको आगे बढ़ानी हो, सामने वाला हो सकता है बात खत्म करना चाह रहा हो लेकिन आपकी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो आप क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी, मतलब हाउ एवर, लेकिन फिर भी। देखिए हिंदी में इसके लिए तीन शब्द हैं, लेकिन फिर भी। अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द है, दैट इज हाउ एवर। वेन एवर यानी कि जब कभी भी। वेन एवर यानी कि जब कभी भी। वेन एवर। प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया समझें। प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया समझें। प्लीज अंडरस्टैंड। वेर एवर, जहां कहीं भी। वेर एवर, जहां कहीं भी। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि कहीं घूमने जाने की बात होती है, कहाँ घूमने जाना है भाई, तो जहां कहीं भी, मतलब वेर एवर, कहीं पे भी ले चलो, वेर एवर। क्लियर? डोंट फॉरगेट, भूलना मत। डोंट फॉरगेट, भूलना मत। डोंट फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, डोंट का मतलब होता है, डोंट हम लोग हमेशा वहां पे लगाते हैं जब जहां पे किसी चीज का आपको मना करना हो, किसी चीज की मनाही करनी हो, तो डोंट फॉरगेट यानी कि भूलना मत। अबाउट होम, किसके बारे में। अबाउट होम, देखिए ऐसे छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं ना, इनको जब आप रिप्लेस करते हैं अंग्रेजी से, यानी कि इनको जब आप हिंदी वाले वाक्यों को बदलते हैं अंग्रेजी से, तो शुरुआत और आपकी जो जर्नी की होती है, पक्के तौर पे जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। तो जब भी आपको बोलना हो अब कि किसके बारे में, मतलब अब आप नहीं बोलेंगे किसके बारे में, अब आप बोलेंगे अबाउट होम। तो इसको अपनी आदत में शुमार करिए। अंग्रेजी बोली है ना, तो अंग्रेजी को आदत में लाना पड़ेगा, आदत में ढालना पड़ेगा, तब जाकर के ही अंग्रेजी बोल पाएंगे, है ना। ऐसे अगर सिर्फ सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज में रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो फिर दिक्कत है भाई, है ना। थ्योरेटिकल तो जरूरी है बेस बनाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। तो अब से जब भी जैसे ही मैं ये छोटे छोटे वाक्य 100 सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड, तो चैनल पर अनगिनत वीडियोस अवेलेबल हैं, अनगिनत क्लासेस अवेलेबल हैं। आप जाइए उन सबको देखिए, सारी क्लासेस को देखिए। उन सारे में मैं ऐसे ही वाक्य बताती हूँ जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, उनको आपको अपने रोजमर्रा के लाइफ में इंक्लूड करना है, शामिल करना है। जैसे अब जब भी आपको कभी किसी को बोलना हो कि किसके बारे में बात कर रही हो, तो मतलब अबाउट होम। अबाउट होम। बाकी अगर आपको ना है ना हिंदी वाला अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, मत करिए, उसको हिंदी में ही रहने दीजिए, लेकिन जितना आपको आता है उतना को तो करिए, तभी जाकर के काम बनेगा, है ना। तो किसके बारे में, यानी कि अबाउट होम। चलिए बढ़ते हैं आगे। टेक बाथ, नहा लो। देखिए कितनी छोटी सी बात है ना। रोज हम लोग सुबह में किसी ना किसी को बोलते रहते हैं घर पे कि नहा लो, नहा लो जाकर के, नहा लो। बोलते हैं ना हम लोग, हर दिन बोलते हैं, किसी ना किसी को तो बोलते ही हैं, या हमें कोई ना कोई बोलता है। ठीक है, तो वहां पे अब हमें क्या यूज करना है टेक बाथ। छोटा सा है, दो शब्द हैं। हिंदी में भी आप बोलते हैं नहा लो, अंग्रेजी में भी दो ही शब्द हैं, टेक बाथ। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। विदाउट होम यानी कि किसके बिना। विदाउट होम, किसके बिना। नहीं जाओगे मार्केट, किसके बिना, विदाउट होम। हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। तो ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो हम लोग रोज बोलते हैं। जल्दी करो, हरी अप। वेक अप, जग जाओ, या जाग जाओ, या उठ जाओ,
वेकअप, तो बेसिकली वेकअप जो है वो किसी को नींद से जगाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, कि उठ जाओ, जाग जाओ, है ना, वेकअप। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर, इसको अभी करो या फिर मत करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर। गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। अब देखिए, प्ले के जगह पे आप किसी भी वर्ड से इसको स्विच कर सकते हैं। कैसे? आपको बोलना है जाओ और पढ़ो, तो गो एंड स्टडी। आपको बोलना है जाओ और खाना बनाओ, गो एंड कुक। जाओ और नहा लो, गो एंड टेक बाथ। गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। वंस एंड फॉर ऑल, यानी कि हमेशा के लिए। वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। वंस एंड फॉर ऑल। आई केम टू नो, मुझे पता चला। आई केम टू नो, मुझे पता चला। आई केम टू नो। वंस इन अ वाइल, कभी कभार। अभी हम लोग बोलते हैं ना, देखिए, कभी कभार। वंस इन अ वाइल, तो अब आपको क्या बोलना है उस जगह पे? वंस इन अ वाइल, यानी कि कभी कभार। मतलब मैं जाता हूं बस मार्केट, वंस इन अ वाइल, मतलब कभी कभार जाता हूं मार्केट में। या फिर मैं जाता हूं उस मॉल में, उस दुकान में मैं जाता हूं, कभी कभार जाता हूं उस दुकान में, मतलब वंस इन अ वाइल। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। लिटिल बाय लिटिल, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके। लिटिल बाय लिटिल, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके। लिटिल बाय लिटिल। आई फॉरगेट, मैं भूल गया। मैं भूल गया, आई फॉरगेट, मैं भूल गया। सेट द टेबल, टेबल सेट करें, यानी कि टेबल लगाएं। सेट द टेबल। डाइनिंग टेबल लगाते हैं ना, या ऐसे भी नॉर्मल टेबल सजाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सेट करना। अब टेबल के जगह पे आप बोल सकते हैं सेट द अलमीरा, यानी कि अलमारी सेट कर लो, अलमारी सजा लो। या फिर सेट द बेड, यानी कि बेड साफ कर लो, बेड सजा लो, बेड लगा लो। सेट द टेबल, जो स्टडी टेबल है आपकी, वो बोल सकते हैं, है ना, कि सेट द रैक, जिसमें आप किताबें रखते हैं, वो बोल सकते हैं कि रैक अपना सही कर लो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। डोंट बी शाय, शर्माओ मत। शाय मतलब शर्माना। डोंट बी शाय, शर्मीला, शाय मतलब। डोंट बी शाय, शर्माओ मत। डोंट बी शाय। कम वॉट में, चाहे जो हो जाए। मैं ये काम करूंगा चाहे जो हो जाए, कम वॉट में। तो मैं ये काम करूंगा कम वॉट में, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि मैं ये काम करूंगा, मान के चलिए आपको नहीं आ रहा है कि मैं ये काम करूंगा, इसको अनुवाद करना आपको नहीं आ रहा है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, इसका तो आपको पता है ना कि कम वॉट में होता है, तो आप कैसे इसको बोल सकते हैं? मैं ये काम करूंगा कम वॉट में, मतलब मैं ये काम करूंगा चाहे जो भी हो जाए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहेव प्रॉपरली, ठीक से व्यवहार करें। बिहेव प्रॉपरली, ठीक से व्यवहार करें, यानी कि बदतमीजी ना करें। बिहेव प्रॉपरली। टॉक प्रॉपरली, ठीक से बात करें। टॉक प्रॉपरली, ठीक से बात करें। टॉक प्रॉपरली। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट। सूनर और लेटर, कभी ना कभी। सूनर और लेटर, कभी ना कभी। कभी ना कभी तो मुझे अच्छे नंबर आएंगे, तो सूनर और लेटर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए। तुम ये कलम रख लो फॉर एवर, मतलब तुम ये कलम हमेशा के लिए रख लो। यू कैन कीप दिस पेन फॉर एवर, तुम ये कलम रख सकते हो हमेशा के लिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में सोचें। थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में सोचें। थिंक ऑफ योर सेल्फ। टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी। एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी। एनी प्रॉब्लम। स्टे इनसाइड, अंदर रहना। स्टे इनसाइड, अंदर रहना। इनसाइड मतलब अंदर। स्टे इनसाइड। स्टे आउटसाइड, बाहर रहना। स्टे आउटसाइड, बाहर रहना। स्टे आउटसाइड। यू नो वॉट, आपको पता है कि। यू नो वॉट,
आपको पता है कि देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है। एक्सक्लेमेशन का साइन जो है वो फीलिंग दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, चाहे मतलब खुशी का हो, दुख का हो, गम का हो, कैसा भी हो, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या आश्चर्यजनक हो, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है। तो यू नो वॉट, आपको पता है कि नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। नो नीड। चलिए बढ़ते हैं आगे। मच द सेम, करीब उसी हालत में, मतलब सेम ही है, पहले की जैसा है। मतलब कोई आपसे अगर पूछे कि और क्या हाल है, मच द सेम मतलब पहले के जैसा ही है, उसी हालत में है, कुछ नया नहीं है ना। मच द सेम आप इसको बोल सकते हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब ठीक है। एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब ठीक है। एवरीथिंग इज ऑल राइट। लर्न टू इग्नोर, अनदेखा करना सीखो। लर्न टू इग्नोर, अनदेखा करना सीखो। लर्न टू इग्नोर। एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल वैसा ही। एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल वैसा ही। एग्जैक्टली द सेम। डोंट ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम ना खाएं या आइसक्रीम मत खाओ। डोंट ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम मत खाओ। डोंट ईट आइसक्रीम। मोर देन वंस, एक से अधिक बार। मैंने उसे फोन किया मोर देन वंस, मैंने उसे एक से अधिक बार कॉल किया, अधिक बार फोन, एक से अधिक बार फोन किया। मैंने उसे कॉल किया मोर देन वंस, एक से अधिक बार। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली यानी कि हाल ही में। कब आए तुम? आपका जस्ट एक छोटा सा जवाब हो सकता है रिसेंटली, यानी कि हाल ही में आया हूं। कब आए तुम? रिसेंटली। एक्सीलेंट यानी कि अति उत्कृष्ट, बहुत अच्छा। मतलब तारीफ, बहुत ज्यादा तारीफ आप किसी की करना चाहें तो आप बोल सकते हैं एक्सीलेंट। बट वाई, पर क्यों? बट वाई, पर क्यों? बट वाई। डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट बी लेट। नॉट नाउ, अभी नहीं। नॉट नाउ, अभी नहीं। नॉट नाउ। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक। रियली, वास्तव में। रियली, वास्तव में। रियली। गॉट इट, समझ गया। गॉट इट मतलब समझ गया। तो अब जब भी बोलना हो समझ गया, क्या बोलेंगे? गॉट इट। विथ समवन, किसी के साथ। किसी के साथ, अगर आपसे कोई पूछे अकेले जा रहे हो क्या, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप मान के लीजिए किसी के साथ चल चल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं, विथ समवन, मतलब कि किसी के साथ। नॉट एनी मोर, और ज्यादा नहीं। और ज्यादा नहीं, नॉट एनी मोर। एटलीस्ट यानी कि कम से कम ये काम तो कर दो, एटलीस्ट। कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम। सो फार यानी कि अभी तक सब ठीक है। सो फार है ना, अभी तक। जब आपको किसी वाक्य में यूज करना हो, अभी तक यानी कि सो फार। टू स्टार्ट विथ यानी कि शुरू शुरू में। टू स्टार्ट विथ यानी कि शुरू शुरू में। टू स्टार्ट विथ। सिंस देन यानी कि तब से। सिंस देन यानी कि तब से। सिंस देन। देन एंड देयर, वहीं के वहीं। देन एंड देयर यानी कि वहीं के वहीं। देन एंड देयर। नाउ एंड हियर यानी कि यहीं के यहीं। नाउ एंड हियर, ये काम खत्म करो यहीं के यहीं, यानी कि नाउ एंड हियर, यहीं के यहीं ये काम खत्म करो। नाउ एंड हियर। एज ए रिजल्ट, नतीजतन, मतलब एज ए रिजल्ट मतलब नतीजा ये है कि एज ए रिजल्ट, नतीजतन। सिंस व्हेन, कब से। जब भी आपको बोलना हो कब से, तो आप बोल सकते हैं सिंस व्हेन, कब से। सिंस व्हेन। एनीवेज लेट इट बी, खैर जाने दो। एनीवेज लेट इट बी, खैर जाने दो। एनीवेज लेट इट बी। आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार। आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार। आफ्टर ऑल। होल्ड इट, इसे पकड़ो। होल्ड इट, इसे पकड़ो। होल्ड इट। गो अहेड, आगे बढ़ें। गो अहेड, आगे बढ़ें। गो अहेड। रिपीट दिस, इसे दोहराएं। रिपीट दिस,
इसे दोहराएं, रिपीट दिस। कीप ऑन डूइंग दिस, ऐसा करते रहो। कीप ऑन डूइंग दिस, अगर कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है तो आपको बोलना चाहिए ना कि हाँ भाई तुम ऐसा अच्छा काम करते रहो, तो कीप ऑन डूइंग दिस, कीप ऑन डूइंग दिस। इनफैक्ट असल में, असल में जब आप बात करते हैं किसी से तो आप बोलते हैं ना कि असल में बात यह है, यानी कि इनफैक्ट, तो आप क्या बोल सकते हैं? इनफैक्ट ब्रिंग दैट, वो लाओ, ब्रिंग दैट, वो लाओ। तो ये बात हम लोग कब बोलते हैं? जब सामने, आप जब बोल रहे हैं और सामने वाले को भी पता है कि आप क्या लाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिंग दैट। एडवाइज मी, मुझे सलाह दीजिए। कभी किसी से सलाह मांगने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि अरे क्या करें, कुछ बताइए, कुछ सलाह दीजिए, यानी कि एडवाइज मी, एडवाइज मी। टेक द डिसीजन, निर्णय लो, टेक द डिसीजन, निर्णय लो, टेक द डिसीजन। एनी न्यूज, कोई खबर? एनी न्यूज, कोई खबर है? एनी न्यूज। बाई चांस, यानी कि संयोग से, बाई चांस यानी कि संयोग से। अरे मैं उसे मिल गया बाई चांस, मतलब संयोग से ही मैं उसे आज मिला, बाई चांस। स्टॉप देयर, वहां रुक जाओ, वहीं रुक जाओ या वहां रुक जाओ, स्टॉप देयर। दैट्स राइट, ये सही है, दैट्स राइट, ये सही है, दैट्स राइट। नथिंग एल्स, यानी कि और कुछ नहीं, नथिंग एल्स यानी कि और कुछ नहीं। वेट हियर, यहां प्रतीक्षा करें, वेट हियर यानी कि यहां प्रतीक्षा करें। शो मी, मुझे दिखाओ, शो मी, मुझे दिखाओ, शो मी। दैट्स इनफ, बस काफी है, दैट्स इनफ, बस काफी है, दैट्स इनफ। वंस मोर, एक बार फिर, वंस मोर, एक बार फिर, वंस मोर। मे बी, शायद, मे बी, शायद। आप छोटी सी शुरुआत इस शब्द से भी कर सकते हैं, जब भी आपको इस्तेमाल करना हो शायद, आप बोलेंगे मे बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट इट बी, जाने दो या होने दो, लेट इट बी, जाने दो या होने दो, दोनों ही जगहों पे आप लेट इट बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिंग फूड, भोजन लाओ, ब्रिंग फूड, खाना लाओ या भोजन लाओ, ब्रिंग फूड। यू हैव दिस, तुम्हारे पास ये है, यू हैव दिस, तुम्हारे पास ये है, यू हैव दिस। स्पीक जेंटली, धीरे से बोलो, स्पीक जेंटली, आराम से बोलो या धीरे से बोलो, स्पीक जेंटली। हैव योर फूड, अपना खाना खा लीजिए, हैव योर फूड, अपना खाना खा लीजिए, हैव योर फूड। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूं, मतलब लौट रहा हूं। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूं, आई एम ऑन माई वे। डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। जब आपको ऐसा बोलना हो किसी को तब आप बोल सकते हैं डजेंट मैटर। इट्स ऑल राइट, ठीक है, इट्स ऑल राइट, ठीक है, इट्स ऑल राइट। लेट्स मीट, चलो मिलते हैं, लेट्स मीट, चलो मिलते हैं, लेट्स मीट। इट्स द वीकेंड, ये सप्तांत है, मतलब वीकेंड मतलब सप्ताह का अंत जब होने वाला होता है, इट्स द वीकेंड। थिंक अगेन, फिर से विचार करना, थिंक अगेन, फिर से विचार करना, थिंक अगेन। लीव इट, छोड़ देना, लीव इट, छोड़ दो या छोड़ देना, लीव इट मतलब छोड़ दो या छोड़ देना। गिव इट अप, यानी कि हार मान लेना, अरे वो हमेशा हार मान लेता है, ही ऑलवेज गिव इट अप, गिव इट अप यानी कि हार मान लेना। थिंक ट्वाइस, दो बार सोचो, थिंक ट्वाइस, दो बार सोचो, थिंक ट्वाइस। डोंट ब्लेम, दोष मत देना, फिर डोंट ब्लेम, दोष मत देना, डोंट ब्लेम। दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है,
दैट्स वंडरफुल। जब भी आपको किसी को बोलना हो, तारीफ करना हो किसी चीज की, तो आप क्या बोलेंगे? दैट्स वंडरफुल, यानी कि दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स वंडरफुल। लुक हियर, इधर देखो। लुक हियर, इधर देखो। लुक हियर। टेक दिस, इसे ले लो। टेक दिस, इसे ले लो। टेक दिस। राइट नाउ, अभी तुरंत। राइट नाउ, अभी तुरंत। राइट नाउ। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। जब आपको बोलना हो किसी को कोई बात नहीं, तो आप आराम से बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम। बी हैप्पी, खुश रहो। जी हाँ, सबसे जरूरी है ना, खुश रहो। बी हैप्पी, खुश रहो। अब भाई खुश रहे भी क्यों ना, इतनी अच्छी क्लास है, इतने अच्छे से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो खुश तो रहना ही चाहिए ना। सो बी हैप्पी, है ना। इसके साथ ही ये खत्म होती है आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है, ऐसी क्लासेस और चाहिए, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो क्लास अगर पसंद आई है तो बी हैप्पी, खुद भी खुश रहिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, दूसरों को भी खुश कर दीजिए, क्योंकि ऐसी क्लासेस तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, है ना। तो इसके साथ ही